हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाटा प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डाटा प्रोटेक्शंस के बारे में बताया था कि हमारे को अपने डाटा को बचाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ थ्रेट्स पढ़े थे, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर एट्सेट्रा, जिनके कारण कि हमारा जो डाटा है कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर उस पर अटैक हो सकता है और वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम यह जानने जा रहे हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या तरीके हैं इनसे बचने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन टू वायरसेस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। इट मीन्स किस तरीके से वायरसेस, एडवेयर और स्पाईवेयर से बचा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं थ्रेट से बचने के लिए। वन इज़ नोन एज एक्टिव प्रोटेक्शन एंड अनदर वन इज़ नोन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। एक्टिव प्रोटेक्शन जो है उसके अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस या इसी तरह के सॉफ्टवेयर, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी हो सके। सो इंस्टॉलिंग एंड प्रॉपरली यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ नोन एज एक्टिव प्रोटेक्शन। एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर को वायरस या इसी तरीके के अन्य अटैक से बचाना, एडवेयर या स्पाईवेयर जैसे थ्रेट से बचाने को एक्टिव प्रोटेक्शन करना कहा जाता है। जबकि प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर हम बेशक इन सब चीज़ों को, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर बताया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के इश्यूज़ को उठाते रहना चाहिए और थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। दैट मीन्स अपनी सेफ्टी खुद रखनी चाहिए कि वायरस हमारे कंप्यूटर पर अटैक कर ही ना सके या एडवेयर या स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर ना सके। वैसे तो ये जो एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे कंप्यूटर को बचाते ही हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा एक तरीके से ध्यान रखने से हम इन्हें अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे आने से बचा सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। दैट मीन्स किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को प्रिवेंटिव मेजर्स की सहायता से भी बचा सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूशन है एक्टिव प्रोटेक्शन है, उसके द्वारा फर्स्ट हमारा जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो हमें एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर या मोबाइल्स में रखने चाहिए, ताकि अगर बाई चांस वायरस या स्पाईवेयर का अटैक हमारे सिस्टम पर हो भी जाए तो भी एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है वह हमारे कंप्यूटर को ख़राब होने से बचा ले। स्कैन ऑल योर सिस्टम फॉर एविडेंस ऑफ द वायरस। आपको स्कैन करते रहना चाहिए बार बार, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जैसे आपको समय लगे। डिस्कनेक्ट एनी इन्फेक्टेड सिस्टम इमीडिएटली फ्रॉम द नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क के ऊपर हैं तो आपको डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए अगर बाई चांस आपको पता चले कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम में ऑलरेडी वायरस या स्पाईवेयर है। रिस्टोर द इन्फेक्टेड सिस्टम फ्रॉम ए क्लीन बैकअप। अगर बाई चांस किसी सिस्टम में आ गया है तो उसको एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर की सहायता से हटाकर उसके अंदर जो आपकी फाइलें हैं वो उनका बैकअप ले लेना चाहिए। एंड नोटिफाई योर एंटीवायरस वेंडर सो इट कैन इंश्योर इट्स सिग्नेचर डाटाबेस इज़ अप टू डेट। आपने जहाँ से भी एंटीवायरस परचेज किया है उसके बारे में एंटीवायरस वेंडर को, दैट मीन्स आप ऑनलाइन जाकर वहाँ पर बता सकते हैं या वो चेक कर सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट हो, अपडेट हो, ताकि उसमें किसी प्रकार की ऐसी संभावना न रहे कि अगर बाई चांस आपके कंप्यूटर में वायरस आ भी गया है तो एंटीवायरस उसे रिमूव ना कर सके। नेक्स्ट है डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया
कि एक्टिव प्रोटेक्शन के अंतर्गत हमें अपडेट करते रहना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक बार आपने डाल लिया है तो इट डजेंट मीन कि आप उसको विदाउट अपडेट के यूज़ करते रहें, क्योंकि नए नए वायरस मार्केट में आते रहते हैं और आपके कंप्यूटर को वो ख़राब कर सकते हैं। तो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आपका एंटीवायरस अपडेट होगा तो ही वह नए वायरसेस को रिमूव कर सकेगा, एल्सवाइज वो नए वायरस को रिमूव नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट इज़ रन फ्रिक्वेंट फुल सिस्टम स्कैन। कई बार हम अपनी एक फ़ाइल को, दो फाइल को, या जिसको यूज़ कर रहे हैं उसको तो स्कैन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई डाटा जब डाउनलोड किया तो उसको ही सिर्फ स्कैन किया, बाकी का काम स्कैन नहीं किया। तो आपको फ्रिक्वेंटली, अधिकतर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में करें। जब भी हो समय निकाल कर अपने पूरे कंप्यूटर को, पूरे सिस्टम को भी स्कैन कर लेना चाहिए, ताकि कि बाई चांस कोई वायरस छुप के चला गया हो तो वो भी पकड़ में आ जाए। तो दीज आर एक्टिव प्रोटेक्शन टू रिमूव वायरसेस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। प्रिवेंटिव मेजर्स, दैट मीन्स अगर हम चाहें तो किस तरीके से बच सकते हैं कि हमारे सिस्टम पर जो है वायरस, स्पाईवेयर या एडवेयर आए ही ना। कीप योर सिस्टम अप टू डेट। आपको अपने सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए। डैट मीन्स जो भी उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। यूज़ कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन इंटरनेट। आपको ध्यानपूर्वक अपनी फाइल्स को डाउनलोड करना चाहिए इंटरनेट से। ये नहीं कि आपने जो भी लिंक देखा उस पर क्लिक कर दिया। ओनली डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम दी रेपुटेबल वेबसाइट्स, जो आपको मालूम है कि अच्छी वेबसाइट्स हैं, उन्हीं से आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी साइट पे जाके वहाँ से जानकारी को डाउनलोड करना चालू कर दें। बी केयरफुल विद ईमेल। सबसे ज़्यादा जो है ईमेल्स की सहायता से भी आपका इस तरह की प्रॉब्लम जो है, वायरस वगैरह आपके कंप्यूटर में आता है। तो ध्यान रखें जब आप ईमेल का यूज़ करें तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। डोंट डाउनलोड और ओपन अनसोलिसिटेड ईमेल अटैचमेंट। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी ईमेल है जिसके अंदर कोई अटैचमेंट आई हुई है, लेकिन आपको वह ईमेल पहचान में ही नहीं आ रही कि वो कहाँ से आई है, या उसके अंदर आपको जो जानकारी आई है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है, तो आप उसे डाउनलोड ना करें, अटैचमेंट को ना खोलें। वॉच फॉर फिशिंग स्कैम्स। बी केयरफुल ऑफ एन ईमेल दैट आस्क यू वेरीफाई योर पर्सनल डिटेल। अगर कोई भी ईमेल आपके पास ऐसी आई है जिसके अंदर आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि, तो आपको उसको बड़े ध्यान से, अगर आपको लगे कि वो ठीक है तो ही उसका यूज़ करना चाहिए, एल्सवाइज उसे यूज़ या उसको उसमें एंट्रीज़ नहीं करनी चाहिए। चेक फॉर सिक्योरिटी अलर्ट। समय समय पर आपको देखते रहना चाहिए कि क्या आपके जो एंटीवायरस है या एंटी स्पाईवेयर है वो सही से काम कर रहे हैं, वो अप टू डेट है या नहीं है। रिव्यू योर वेब ब्राउज़र सेटिंग्स रेगुलरली, फॉर एग्जांपल डिसेबल रनिंग ऑफ स्क्रिप्ट एंड कुकीज़ एट्सेट्रा। आपकी जो कुकीज़ हैं उनको आपको समय समय पर डिसेबल करते रहना चाहिए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन यू आर अवे। अगर आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, तो आपको उस समय पर, जब आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपने इंटरनेट को कंप्यूटर से बंद कर देना चाहिए। इससे भी आप बचाव कर सकते हैं कि अननेसेसरी आपके कंप्यूटर पे अटैक ना हो, किसी भी वायरस का, स्पाईवेयर का या एडवेयर का। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लास्ट पॉइंट इसमें अगेन वही है, डिसेबल कुकीज़ इफ़ पॉसिबल। आपको जो कुकीज़ हैं उसको डिसेबल कर देना चाहिए अगर संभव हो, क्योंकि कुकीज़ भी जो है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वायरस, वैसे तो देखिए कुकीज़ जो है वो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो वो आती है, बिकॉज कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स क्रिएटेड ऑन क्लाइंट कंप्यूटर व्हेन दीज सिस्टम ब्राउज सर्टेन वेबसाइट। जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो कुकीज़ क्रिएट होती हैं और वो आपके कंप्यूटर पे स्मॉल फाइल्स के रूप में आ जाती हैं। दीज कुकीज़ कैन कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट दी यूज़र, और वह आपकी जानकारी, यूज़र मतलब जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसकी जानकारी को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं और फिर उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन टू स्पैम एंड एवरड्रॉपिंग।
एक्टिव प्रोटेक्शन के अंतर्गत आप इसके अंदर एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पैम से बचना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, इसी तरह से एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर भी आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जब आप एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो आपकी सेंडर फिल्टरिंग होगी। दैट मीन्स इस मेथड के अकॉर्डिंग आपकी जो सेंडर लिस्ट है इनबॉक्स के अंदर वो चेक की जाएगी, फ़िल्टर की जाएगी। सेंडर फिल्टरिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। जो आपकी सेंडर फिल्टरिंग है, डैट मीन्स किसने आपको मेल भेजी है, वो दो आधार पर चेक की जाती है, आइदर विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर। डैट मीन्स वो प्रॉपर जगह से आपकी मेल आई है या नहीं आई है, इसको चेक करने के बाद ही आपकी अकाउंट के अंदर मेल आएगी। अगर आप कोई भी ऐसी मेल होगी जो आपके यूज़ की नहीं होगी या जो डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर के साथ नहीं होगी तो वो आपके मेल अकाउंट पे नहीं आएगी या वो जंक मेल के अंदर चली जाएगी। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग कीप योर ईमेल एड्रेस प्राइवेट। आप अपने ईमेल एड्रेस को सब लोगों के साथ बांटते ना फिरे, उसे प्राइवेट रखें। जिनको आप जानते हैं, जिनको आपको लगता है कि जिनके द्वारा आपका काम है, उन्हीं को अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें। अननेसेसरी किसी को भी अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड ना करें। यूज़ एनक्रिप्टेड कनेक्शन। अगर आप इनक्रिप्टेड कनेक्शन यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर आप एक्स्ट्रा एक तरीके से सेफ्टी करते हैं, क्योंकि आपकी जो HTTPS और SSH सिक्योर शेल होती है उसी के द्वारा आपके पास जानकारी उपलब्ध होगी, एल्सवाइज जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। एंड लास्ट, इंस्टॉल पर्सनल फायरवॉल। प्रिवेंटिव मेजर्स के अकॉर्डिंग आप फायरवॉल अपने आप से भी सिस्टम पर डाल सकते हैं ताकि कि आपके कंप्यूटर पे स्पाईवेयर का अटैक ना हो पाए। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन टू पीसी इंट्रूशन। अगर आप पीसी इंट्रूशन से अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए ख़ास तौर पर 3 एक्टिव प्रोटेक्शन है। वन इज़ नोन एज ऑथोराइजेशन। दैट मीन्स आप लॉगिन करवाएं, आस्किंग द यूज़र ए लीगल लॉगिन आईडी परफॉर्म ऑथोराइजेशन। अगर प्रॉपर लॉगिन करता है यूज़र तो ही एक्सेस हो, एल्सवाइज एक्सेस ना कर सके कंप्यूटर को या आपके अकाउंट को, ना ही कोई जानकारी भेज सके। ऑथेंटिकेशन, इट आल्सो टर्म्ड एज पासवर्ड प्रोटेक्शन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो तो ही यूज़ कर सके, एल्सवाइज यूज़ ना कर सके। एंड फायरवॉल, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था और इसको डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, दीज आर स्पेशल सॉफ्टवेयर्स या हार्डवेयर जिनके द्वारा हम कंप्यूटर के ऊपर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या इंफॉर्मेशन चोरी को बचा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत यूज़ प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन व्हेन शेयरिंग फाइल्स ऑन इंटरनेट। जब आप इंटरनेट के ऊपर जानकारी को शेयर करना चाहते हैं तो उनको परमिशन प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे कि रीड परमिशन, राइट परमिशन या एग्जीक्यूटिव परमिशन। अगर रीड परमिशन होगी तो सिर्फ फाइल को पढ़ा जा सकेगा, राइट परमिशन होगी तो ही फाइल को के अंदर कोई बदलाव किए जा सकेंगे, लिखा जा सकेगा। और एग्जीक्यूटिबल परमिशन, अगर कोई रनेबल फाइल है तो उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एंड अगेन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन अवे। ये पहले भी बात की थी हमने इसके बारे में। अगर आप अपने कंप्यूटर को कुछ समय के लिए आइडली छोड़ रहे हैं, मान लीजिए काम करते करते आपको कुछ और काम याद आ गया और आप अपने कंप्यूटर को खाली छोड़ रहे हैं, तो उस दौरान ख़ास तौर पे इंटरनेट को बंद कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे, ताकि कि किसी भी प्रकार का गड़बड़ या प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन टू फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये दोनों भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं, फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक। तो इसके लिए एक्टिव प्रोटेक्शन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन। हम अपने कंप्यूटर को ऑफलाइन कर सकते हैं। डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी। जितना हम कम
ऑनलाइन रहेंगे उतनी ही चांसेस कम होंगे कि आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड हो। बैकअप ऑल फाइल्स ऑन दी हार्ड ड्राइव, आप जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको बैकअप करते रहें समय समय पर, ताकि कि अगर बाई चांस किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चोरी या होने का आशंका होती है या कोई जानकारी आपकी ख़राब होती है तो वह भी आप बचा सकें। रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बार बार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपको रन करते रहना चाहिए ताकि इसमें बचाव हो सके। कॉन्टैक्ट क्रेडिट एजेंसीज टू रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की आपकी आइडेंटिटी चोरी की जा रही है बगैर आपकी जानकारी के, डैट मीन्स आपकी क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में पड़ गई है, तो आप अवश्य जो क्रेडिट एजेंसीज़ होती हैं उनको बताएं ताकि कि वो अलार्म कर सके कि इस तरीके की जानकारी या इस तरीके के फ्रॉड जो है मार्केट में हो रहे हैं, ताकि बाकी लोग एटलीस्ट उससे बच सके। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत जो बचाव किए जा सकते हैं, डोंट ओपन ईमेल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अगर आपको यही नहीं मालूम कि जो ईमेल आपको भेजा गया वो कहाँ से आया है तो कोशिश कीजिए उसे ओपन ही ना करें। चेक द सिक्योरिटी गाइडलाइंस ऑफ वेबसाइट, जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करें तो उसकी सिक्योरिटी गाइडलाइंस को पढ़ लें। जो आपकी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर गाइडलाइंस दी गई होती हैं, उनको पढ़ने के बाद ही उनका यूज़ करें, किसी भी वेबसाइट का यूज़ ना करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हेन इन डाउट डू नॉट क्लिक, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का शक है कि आपकी जो लिंक आप क्लिक करने वाले हैं वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी फ़ाइलों को डिलीट कर सकता है या आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, तो उस पर क्लिक ही ना करें। ये सबसे अच्छा बचाव का तरीका है। नाउ फायरवॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसा कि हमने बीच में भी पढ़ा था, एक्चुअली में फायरवॉल होता क्या है। इट इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, इसको ख़ास तौर पर नेटवर्क के ऊपर यूज़ किया जाता है। आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड, दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हार्डवेयर के अंदर भी और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के रूप में भी। डैट कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्किंग ट्रैफिक, जो भी आपके पास जानकारी आ रही है या जो आप भेज रहे हैं उसके ऊपर इसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, चेक्स लगाए जा सकते हैं। बेस्ड ऑन दी सेट ऑफ रूल्स, जो भी रूल्स हैं उनके आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं। दो तरह के हमारे पास फायरवॉल हो सकते हैं। नंबर 1, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। इट इज़ ए स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड अटेम्प्ट टू कंट्रोल और गेन एक्सेस। ये एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको बाहर मीन्स आपके कंप्यूटर से अलग, अगर आप अपने आप को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं तो आउटसाइड जो अटैम्प्ट्स हैं जो आपकी बगैर परमिशन के आपके कंप्यूटर का कंट्रोल एक्सेस कर लेते हैं, डैट मीन्स आपके कंप्यूटर को यूज़ करने लग जाते हैं, उनसे बचाता है। तो अपने कंप्यूटर को अनऑथोराइज एक्सेस से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हार्डवेयर फायरवॉल, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ फिजिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट। ये एक डिवाइस होता है फिजिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट का, मीन्स विच प्रोटेक्ट एवरी मशीन ऑन ए लोकल नेटवर्क। यह भी आपके जो नेटवर्क है, चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या आपने वैसे ही नेटवर्क बना रखा है, तो उस स्थिति के अंदर यह इक्विपमेंट आपके नेटवर्क के ऊपर जो मशीनें हैं उनको बचाता है कि वहाँ पर कोई भी नेटवर्क के ऊपर जो व्यक्ति है वो आपकी बगैर जानकारी के आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ ना कर सके। तो इस तरीके से दीज आर फ्यू सॉल्यूशंस जिसके द्वारा डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इनको अच्छे से पढ़ें और याद करें। धन्यवाद, थैंक यू।